हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ एडवोकेट मणिभूषण कुमार। आज हम डिस्कस करेंगे कि आप पुलिस अधिकारी को उनके बैचेज से कैसे पहचानेंगे। तो आइए हम जानते हैं कि किसी पुलिस अधिकारी को अगर आपको पहचानना है कि उनका रैंक क्या है, तो उनके स्टार्स को देख करके और उनकी कुछ साइंस है, उस साइन को देख करके आप पहचान जाएंगे कि वो पुलिस अधिकारी किस पद पर हैं और उनके काम क्या हैं। पुलिस जो होती है बहुत उसकी अहम भूमिका किसी भी देश के लिए होती है, क्योंकि पुलिस हमारी रक्षा के लिए हमेशा तत्पर होती है। और पुलिस अधिकारी के रहने के वजह से, पुलिस के रहने के वजह से हम लोग अपने आप को सुरक्षित समझते हैं। पुलिस हमारे लिए दिन रात कड़ी मेहनत करती है और हमारी सुरक्षा करती है। अगर पुलिस ना रहे तो हम लोगों के ऊपर कोई भी फॉरेन देश का अटैक हो सकता है। और हमारा देश जो है तभी तक ताकतवर है जब आर्मी के जवान हमारे बॉर्डर पर तैनात खड़े हैं और अंदर में पुलिस जो है हमारी रक्षा के लिए तत्पर है, हमारे लिए ड्यूटी दे रही है। इसीलिए पुलिस वालों का सम्मान ज़रूर करना चाहिए और पुलिस को भी ये सोचना चाहिए कि उनको जो सैलरी मिलती है वो जनता के पैसे से मिलती है। जनता जब डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स पे करती है तभी पुलिस को सैलरी मिलती है या किसी भी अधिकारी को सैलरी मिलती है। और इसलिए उनको ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी हम पेट्रोल ख़रीदने जाते हैं, जब भी हम कोई टॉफ़ी ख़रीदने जाते हैं, जब भी हम कोई सर्फ साबुन सोडा ख़रीदने जाते हैं, जब भी किसी भी प्रोडक्ट को अगर हम ख़रीदने जाते हैं तो उसमें हमको जीएसटी पे करना पड़ता है या डायरेक्ट टैक्स के माध्यम से हमको इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बिजनेस प्रोफेशन और अदर सोर्सेज पर टैक्स पेमेंट करना पड़ता है। ये जो टैक्स है वो इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स ही फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया को जाता है और उसी से सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई को और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई को, पुलिस को सैलरी दिया जाता है। तो पुलिस को ये बात ज़रूर समझना चाहिए कि आप जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं या आपको जो पावर्स दिए गए हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके वजह से नहीं है, वो सिर्फ जनता के पैसे के वजह से है। इसीलिए आपको जनता का सम्मान ज़रूर करना चाहिए, ऐसा मेरा रिक्वेस्ट है। तो आइए हम पहचानते हैं कि किस पुलिस अधिकारी को आप कैसे समझेंगे कि वो किस रैंक के हैं। चलिए आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कांस्टेबल की। कांस्टेबल यानी कि सिपाही। सिपाही के कंधे पर सिर्फ एक खाकी रंग की पट्टी रहती है। अगर खाकी रंग की पट्टी रहती है तो समझ जाइए कि वो पुलिस कांस्टेबल है। हेड कांस्टेबल यानी कि सभी कांस्टेबलों का हेड, वो हेड कांस्टेबल कहा जाता है। उसके कंधे पर रेड रंग की 3 पट्टी होती है जो वी आकार की होती है, उसको बोला जाता है हेड कांस्टेबल। अब इनकी सैलरी की बात करते हैं तो आइए आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इनकी सैलरी क्या है। पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए जो योग्यता है वो 12वीं पास होनी चाहिए या उससे अबव होनी चाहिए और मिनिमम एज जो है वो 18 साल से 25 साल होना चाहिए। अगर 18 साल से 25 साल आपकी एज है तब आप कांस्टेबल बन सकते हैं। अगर आप 12वीं पास हैं तो आप कांस्टेबल बन सकते हैं। कांस्टेबल का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कांस्टेबल का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है कि थाना का जो प्रमुख है, थाने के प्रमुख के आदेश का पालन करना। आदेश के पालन करने का मेरा मतलब ये है कि जो आदेश जनता के हित के लिए हैं, जो आदेश डिपार्टमेंट के हित के लिए हैं, जो आदेश लीगल हैं, उन आदेशों का पालन करना ये एक कांस्टेबल का जिम्मेवारी है। अब बात करते हैं हेड कांस्टेबल की। तो कांस्टेबल की सैलरी क्या है? कांस्टेबल के जो पे स्केल है वो 5200 से 20,210 रुपये है और मैक्सिमम 35,000 रुपये तक जा सकती है। अब हम बात करते हैं कांस्टेबल के बारे में। तो कांस्टेबल की सैलरी क्या है, कैसे पहचानेंगे कि वो हेड कांस्टेबल है? चलिए स्टार्ट करते हैं। हेड कांस्टेबल के कंधे पे आप देखिएगा रेड कलर का रिबन होता है। वो 3 स्टिक होता है, 1 स्टिक, 2 स्टिक, 3 स्टिक, तीनों एक साथ जुड़ा होता है। तो आप समझ जाइएगा कि ये हेड कांस्टेबल है। अब हेड कांस्टेबल की जो सैलरी है मैं आपको बताता हूँ। हेड कांस्टेबल की जो सैलरी है वो 25,000 से 30,000 है। मैक्सिमम ये 7 पे कमीशन के अनुसार होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि अगर हेड कांस्टेबल आप बनना चाहते हैं
तो आपको 12वीं पास होना चाहिए और 18 साल से लेकर के 25 साल तक का एज होना चाहिए, आई फिटनेस होना चाहिए, शरीर फिट होना चाहिए, तभी आप हेड कांस्टेबल बन पाएंगे। अब हम बात करते हैं ASI के बारे में, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को आप कैसे पहचानेंगे? असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को पहचानने के लिए आप उनको कंधे पे देखेंगे 1 स्टार लगा रहेगा। अगर 1 स्टार लगा है तो समझ जाइए कि ये वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं। तो इसमें भी जो एज है वो 18 साल से 25 साल है और इसकी जो आई फिटनेस है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की जो सैलरी है वो 35,000 रुपये से 40,000 रुपये के बीच में है। इससे ज़्यादा भी हो सकती है, ये अप्रॉक्स मैं आपको नहीं बता रहा, हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो सकता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के बाद क्या है? असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के बाद आता है सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर को हम लोग कैसे पहचानेंगे? सब इंस्पेक्टर को पहचानने के लिए आप फिर से उनके कंधे पे देखेंगे 2 स्टार लगा रहेगा। 2 स्टार लगा रहेगा, आप समझ जाइए कि वो सब इंस्पेक्टर है। सब इंस्पेक्टर की सैलरी क्या है? सब इंस्पेक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? सब इंस्पेक्टर की जो सैलरी है वो 40,000 से 45,000 रुपये के बीच का है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। और सब इंस्पेक्टर बनने के लिए आपको सबसे पहले ग्रेजुएशन पास करना पड़ेगा और 18 साल से 31 साल तक इसका एज है। हर स्टेट के हिसाब से अलग अलग एज भी हो सकती है, मैं एक एवरेज एज के बारे में आपको बता रहा हूँ। अब हम बात करते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के बाद सब इंस्पेक्टर के बारे में। इंस्पेक्टर को हम लोग कैसे पहचानेंगे? इंस्पेक्टर को पहचानने के लिए फिर से उनके कंधे की ओर देखना पड़ेगा। उसमें 3 स्टिक लगा हुआ है, यानी 3 स्टार बना हुआ है, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार। तो समझ जाइएगा कि वो इंस्पेक्टर है। इंस्पेक्टर की सैलरी क्या है? इंस्पेक्टर की सैलरी जो है वो 45,000 से 50,000 के बीच में होती है। इंस्पेक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? ग्रेजुएशन पास करना पड़ेगा, उसके बाद एग्ज़ाम देना पड़ेगा, राज्य स्तर का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसके बाद आप इंस्पेक्टर बन सकते हैं। इंस्पेक्टर बनने के लिए जो मिनिमम एज है वो आपका ग्रेजुएशन पास आपको होना ज़रूरी है। इंस्पेक्टर के बाद हम लोग आप बात करते हैं DSP के बारे में। DSP को हम लोग डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कहते हैं। DSP की जो सैलरी है वो लगभग 70 से 75,000 रुपया महीना है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। DSP को कैसे पहचानेंगे? DSP को पहचानेंगे उनके 3 स्टार से। 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार लगा रहेगा, समझ जाएंगे कि वो DSP हैं। तो DSP बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? DSP बनने के लिए आपको UPSC का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। UPSC का एग्ज़ाम या कोई भी स्टेट लेवल का आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जिसके बाद आपका चयन होगा। आप लिखित परीक्षा पास करेंगे, उसके बाद आप DSP बन सकते हैं। DSP के बाद अब हम लोग बात करते हैं ASP के बारे में, एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको UPSC, JPSC ये एग्ज़ाम आपको पास करना पड़ेगा, तभी आप ASP यानी एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बन सकते हैं। इसमें शायद 6 पेपर होते हैं और कलेक्टर बनने के लिए 8 पेपर का एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो UPSC, JPSC आप सिलेबस के अनुसार पढ़ेंगे। आपकी जो मिनिमम जो आपकी योग्यता होनी चाहिए वो योग्यता आपको होना चाहिए कि आप कम से कम ग्रेजुएशन पास हो, और एज भी स्टेट बाई स्टेट हिसाब से अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो मिनिमम एज है वो आपका 21 वर्ष से लेकर के 21-22 वर्ष से लेकर के लगभग 30 वर्ष तक हो सकता है। ये बढ़ सकता है, घट सकता है, आप इसको देख लेंगे। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक अपडेटेड वीडियो बना करके दूंगा, जिसमें आपको एज के बारे में लिखा रहेगा कि किस एग्ज़ाम के लिए कौन सा एज लगेगा और उसकी प्रेजेंट सैलरी क्या होगी। तो आप हमारे वीडियो को देखते रहें। अब हम बात करते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को पहचानने से कैसे पहचानेंगे आप? उसको पहचानने के लिए सबसे पहले आपको उनके फिर से कंधे की ओर देखना पड़ेगा। 1 अशोक स्तंभ और 1 स्टार, 1 अशोक स्तंभ और 1 स्टार अगर उनके शोल्डर पे लगा है तो आप समझ जाइए कि वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, यानी कि SP हैं।
अब एसपी की सैलरी क्या है? एसपी की जो सैलरी है वो लगभग 1 लाख रुपए से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक के बीच हो सकती है। एसपी की जो सैलरी है वो मैंने आपको क्या बोला, 1 लाख से 1.5 लाख के बीच हो सकती है, या 70,000 रुपये से लेकर के 1,09,203 रुपये तक हो सकती है। मतलब इसी रेंज में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की सैलरी है। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को पहचानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को पहचानने के लिए आपको उनकी कंधे की ओर देखना पड़ेगा और देखना होगा कि उनके शोल्डर पर क्या लगा है। शोल्डर पर एक अशोक स्तंभ और एक स्टार लगा रहेगा, तो आप समझ जाइए कि वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं। अब हम बात करते हैं एसएसपी के बारे में। एसपी रैंक के ही अधिकारी होते हैं, थोड़ा सीनियर होते हैं, इसलिए उनका एक स्टार ज़्यादा रहता है, यानी एक अशोक स्तंभ और 2 स्टार उनको लगा रहेगा, तो समझ जाइए कि वो एसएसपी हैं। उसके बाद डीआईजी का बात करते हैं। डीआईजी के कंधे पर एक अशोक स्तंभ और 3 स्टार लगे रहते हैं, समझ जाइए कि वो डीआईजी हैं। और आईजीपी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के कंधे पर एक स्टार और एक तलवार और एक डंडा क्रॉस करके लगा रहेगा, समझ जाइए वो आईजीपी हैं। और डीजीपी के बारे में बात करते हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, एक अशोक स्तंभ, एक तलवार और एक क्रॉस करके आपका डंडा लगा रहता है। तो ये था पूरा रैंक ऑफ ऑल पुलिस। अब इनकी सैलरी की बात कर लेते हैं। इनकी जो सैलरी है वो इस प्रकार से है। अगर कोई डीसीपी है या एसीपी है तो उनकी सैलरी जो है, सैलरी का जो पे स्केल है वो 15,600 से 39,300 है। अगर एसपी है तो 70,000 से 1,09,203 तक है। अगर सीआई है तो 15,600 से 39,300 है। तो इस तरह से सैलरी का ग्रेड जो है वो बना हुआ है। अब सैलरी जो है किस हिसाब से मिलता है? सैलरी का मतलब क्या होता है? बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंसेस प्लस ऑल अलाउंसेस, सभी तरह के अलाउंसेस जोड़ने के बाद उनकी एक अच्छी खासी सैलरी उनको मिलती है और उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अच्छी तरह से मिलती है। एसपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे ज़िले की होती है और थाना प्रभारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ उसके थाना और उसके एरिया तक की होती है। तो इसी प्रकार की सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बटी हुई है। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि किसी भी अगर पुलिस अधिकारी को आप पहचानेंगे तो कैसे पहचानेंगे? उनके स्टार्स को देखकर पहचानेंगे, अशोक स्तंभ के चिन्ह को देखकर पहचानेंगे, और तलवार और डंडा अगर रहेगा तो समझ जाइए कि वो हाई लेवल के अधिकारी हैं। तो उनकी सामान्यता संक्षेप में मैंने अपने वीडियो में सब कुछ बता दिया। अगर आपको फिर भी कुछ मुझसे पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोग अवेयर हो सके, उनको जानकारी मिल सके। थैंक यू। जय हिंद।